के प्रति जो आकर्षण है कि सब जगह छोड़कर इसी में एडमिशन हो हमारा। चारों तरफ के जो हमारे हाई स्कूल है वहाँ से ही बच्चे लगातार प्रेशर रहता है हमारा इसी विद्यालय में और नामांकन हो, एडमिशन हो, क्योंकि आकर्षण का कारण यहाँ का विद्यालय के प्रति प्रमाणीकरण जो है, जो उत्कृष्ट परिणाम यहाँ का आता है, जो वातावरण मिलता है। हर एक माँ बाप चाहता है कन्या उच्चतर विद्यालय और बिहार में हमारी बच्ची का एडमिशन हो और होना भी चाहिए। पर्ची जी हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय हैं, साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए भी छात्र उसका लाभ ले पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस ओर हमारे विद्यार्थी की जागरूकता बढ़ रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ आईसीटी लैब की भी स्थापना हुई है, जहाँ पर हमारे विद्यार्थी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, कंप्यूटर से संबंधित कोर्सेज को कर रहे हैं। हम अपने विद्यालय को एक ग्रीन विद्यालय देने का प्रयास कर रहे हैं। एक ग्रीन विद्यालय के रूप में हमारा विद्यालय उभरे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। भाई साहब को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एंड बायो की सुसज्जित लैब हैं, जिसमें बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाता है, जिससे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ 2 व्यावसायिक कोर्स भी संचालित हैं हमारे विद्यालय में, एक हेल्थ केयर और एक ब्यूटी एंड वेलनेस, जिनका लाभ हमारी छात्राओं को मिल पा रहा है और वो यहाँ से निकलने के बाद अगर स्वरोजगार स्थापित करना चाहें तो इस ओर कदम बढ़ा रही हैं। शासन की प्रत्येक योजनाओं का जो लाभ है वो हमारा विद्यालय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक छात्रा तक पहुँचे, इसके लिए सक्रिय है। कोई भी छात्रा शासन की योजनाओं से वंचित न रहे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। एकेडमिक कार्य को लेकर के शैक्षणिक कार्य के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, उमंग कौशल है, स्पोर्ट्स कार्यक्रम है, जीवन कौशल है, मानक वीरों से संबंधित कार्यक्रम हैं, ये हमारे संचालित होते हैं। एक चीज़ भाई साहब को बताना चाहूँगा कि मानक वीरों की तरफ से भी हमारा विद्यालय चयनित है, जिससे हमारे विद्यार्थियों का, हमारी छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मेंटर के रूप में हमारे मजबा सर उसको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपना एक विद्यालय चयनित है जिले में। दूसरा, शिफ्ट सेटअप प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चल रहा है। मैं संक्षिप्त में बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम कर सकते हैं हमारा विद्यालय विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं, तन मन और धन से हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हमारे विद्यालय से जो भी छात्राएं निकलेंगी वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगी। बस एक हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, तो जो शैक्षणिक कक्ष थे उसमें से कुछ शैक्षणिक कक्ष विभिन्न योजनाओं की गतिविधियों में हमने शामिल किए हैं, तो शैक्षणिक गतिविधियों के कक्षों की भी कमी है। फिर भी हम एक सेक्शन में कम से कम 70 बच्चे से 75 बच्चे को लेकर के हम शैक्षणिक कार्य करवा पा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, मैक्सिमम 40 बच्चे होना चाहिए। मैं काका जी का भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि काका जी मंच पर पधारें, काका जी का स्वागत करें। श्री लोकेश जी, काका जी का स्वागत करें। तो ऐसा सबसे जो कमी है कक्षों की है, अगर हमको कहीं से अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो जाते हैं शासन की तरफ से या कहीं से, तो हमारे लिए, हमारी छात्राओं के लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, असेंबली हो या अन्य कोई कार्यक्रम, जब हम ग्राउंड में करते हैं तो कभी कभी मौसम की प्रतिकूलता रहती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंड ज़्यादा रहती है, कभी ज़्यादा धूप रहती है, तो एक इंडोर शेड की व्यवस्था अगर विद्यालय में हो जाती है तो हम सारी गतिविधियों को बहुत व्यवस्थित रूप से संचालित कर पाएंगे। भाई साहब का आशीर्वाद हमेशा बना रहे इस विद्यालय के ऊपर, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। इतना दम भी रखते हैं, भारत माँ की खातिर तो यमराज से भी लड़ सकते हैं।
माना मेरा मान नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। भारत माता की, और भारत माता की जय हुई है तो और लाइन सुनो। भारत माता की। अब मैं प्रिंसिपल सर महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे यहाँ हमारे साहू साहब का जन्मदिन है। आज वो पूरे 16 वर्ष के हो चुके हैं। हम सब उनको हृदय की गहराइयों से बधाइयाँ देते हैं। देखिए थोड़ा सा सर, लो कपिल आ गया क्या? कपिल हाँ और पीछे देवराज सर, आप सफाई मारा इधर आ जाओ, एक सीट खाली आप इधर आ जाओ मैडम, सबसे आगे आ जाओ जल्दी मैडम आ जाओ। शिवा दीदी वगैरह आ गई, बोलिए। अरे महिवार जी आप गड़बड़ हो जाएगी, 2 मिनट हमारी नकली हंसी पीछे हो जाओ। कैमरा नहीं आएगा मेरा। चलो थोड़ा पीछे हो जाओ। जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं आदरणीय कार्यक्रम है और शांति से हम लोग सुने। इसी बीच में आदरणीय कौशल सर और महेंद्र साक्यवाल सर और मिश्रा जी आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह जी पवार, मंत्री मध्य प्रदेश शासन का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर आसीन हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय चंद्र सिंह जी, हमारे जसवंत जी, अमित शर्मा जी जिला महामंत्री, लवन सिंह जी, राजो जी, विष्णु साहू जी, मंडल रथ चंदन जी, मानसिंह जी और सभी मंचासीन अतिथियों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा ये निःशुल्क साइकिल जो है वो उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो 2 किलोमीटर की दूरी से विद्यालय में पढ़ने आते हैं। जहां पर कोई विद्यालय नहीं है, 8वीं पास करके 9th में 2 किलोमीटर की दूरी से अधिक विद्यालय हैं, वहाँ से जो बच्चे आते हैं उनको ये साइकिल प्रदान की जाती है ताकि वो दूरी के कारण अपनी शिक्षा को अधूरी न छोड़ें और वो आसानी से अपनी शिक्षा यहाँ आकर के ग्रहण कर सकें। अभी अपने विद्यालय में वैसे 278 कन्याओं को साइकिल वितरण किया जा रहा है और मैं आप सभी सम्मानीय अतिथियों को बताना चाहूँगा, मंचा से सभी लोगों को, कि आदरणीय भाई साहब का, मंत्री जी का जो हमारा विद्यालय के प्रति स्नेह है, सहयोग है, आशीर्वाद है, वो बहुत लंबे समय से है और हमेशा बना रहता है। जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। भाई साहब की ही जो देन है कि आज हम इस भव्य विद्यालय की इमारत के नीचे हम कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं।
वो हमारे भाई साहब का ही आशीर्वाद है। मैं भाई साहब को अवगत कराना चाहूँगा कि भाई साहब अब हमारा ये विद्यालय आदरणीय नारायण जी भाई साहब का भी मैं स्वागत करें भाई साहब का विद्यालय के परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कौशल जी भाई साहब का स्वागत करें। मैं सभी मंचासीन अतिथियों को अवगत कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय है वो अब पीएमसी विद्यालय के रूप में कार्यरत है। ये बहुत बड़ी बात है कि पीएमसी विद्यालय में हमारे विद्यालय का चयन हुआ है और हैं, साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए भी छात्र उसका लाभ ले पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस ओर हमारे विद्यार्थी की जागरूकता बढ़ रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ आईसीटी लैब की भी स्थापना हुई है, जहाँ पर हमारे विद्यार्थी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, कंप्यूटर से संबंधित कोर्सेज को कर रहे हैं। हम अपने विद्यालय को एक ग्रीन विद्यालय देने का प्रयास कर रहे हैं। एक ग्रीन विद्यालय के रूप में हमारा विद्यालय उभरे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। भाई साहब को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एंड बायो की सुसज्जित लैब हैं, जिसमें बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाता है, जिससे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ 2 व्यावसायिक कोर्स भी संचालित हैं हमारे विद्यालय में, एक हेल्थ केयर और एक ब्यूटी एंड वेलनेस, जिनका लाभ हमारी छात्राओं को मिल पा रहा है और वो यहाँ से निकलने के बाद अगर स्वरोजगार स्थापित करना चाहें तो इस ओर कदम बढ़ा रही हैं। शासन की प्रत्येक योजनाओं का जो लाभ है वो हमारा विद्यालय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक छात्रा तक पहुँचे, इसके लिए सक्रिय है। कोई भी छात्रा शासन की योजनाओं से वंचित न रहे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। एकेडमिक कार्य को लेकर के शैक्षणिक कार्य के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, उमंग कौशल है, स्पोर्ट्स कार्यक्रम है, जीवन कौशल है, मानक वीरों से संबंधित कार्यक्रम है, ये हमारे संचालित होते हैं। एक चीज़ भाई साहब को बताना चाहूँगा कि मानक वीरों की तरफ से भी हमारा विद्यालय चयनित है, जिससे हमारे विद्यार्थियों का, हमारी छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मेंटर के रूप में हमारे मजबा सर उसको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपना एक विद्यालय चयनित है जिले में। दूसरा, शिफ्ट सेटअप प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चल रहा है। मैं संक्षिप्त में बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम कर सकते हैं हमारा विद्यालय विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं, तन मन और धन से हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हमारे विद्यालय से जो भी छात्राएं निकलेंगी वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगी। बस एक हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, तो जो शैक्षणिक कक्ष थे उसमें से कुछ शैक्षणिक कक्ष विभिन्न योजनाओं की गतिविधियों में हमने शामिल किए हैं, तो शैक्षणिक गतिविधियों के कक्षों की भी कमी है। फिर भी हम एक सेक्शन में कम से कम 70 बच्चे से 75 बच्चे को लेकर के हम शैक्षणिक कार्य करवा पा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, मैक्सिमम 40 बच्चे होना चाहिए। मैं काका जी का भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि काका जी मंच पर पधारें, काका जी का स्वागत करें। श्री लोकेश जी, काका जी का स्वागत करें। तो ऐसा सबसे जो कमी है कक्षों की है, अगर हमको कहीं से अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो जाते हैं शासन की तरफ से या कहीं से, तो हमारे लिए, हमारी छात्राओं के लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, असेंबली हो या अन्य कोई कार्यक्रम, जब हम ग्राउंड में करते हैं तो कभी कभी मौसम की प्रतिकूलता रहती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंड ज़्यादा रहती है, कभी ज़्यादा धूप रहती है, तो एक इंडोर शेड की व्यवस्था अगर विद्यालय में हो जाती है तो हम सारी गतिविधियों को बहुत व्यवस्थित रूप से संचालित कर पाएंगे। भाई साहब का आशीर्वाद हमेशा बना रहे इस विद्यालय के ऊपर, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। कमरे हैं, सब कुछ मिला है और विशेष रूप से योगदान हमारे मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ पर रहा है।
जब मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई और मैंने देखा, आदरणीय सर एक सेकंड के लिए मैं आपका समय चाहूँगा, तो मैंने ये सोचा था कि सरकारी स्कूल मतलब एक छोटी सी बिल्डिंग होगी और जाऊँगा और मैं ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन ये जब मैंने भव्य इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी, इतने सारे कमरे और इतना बड़ा स्कूल, इतना शानदार मैनेजमेंट, और जब उसके पीछे पाया तो एक नाम पाया कि यहाँ पर एक विकास पुरुष हैं, आदरणीय हमारे नारायण सिंह पवार साहब, उनकी विशेष दृष्टि इस विद्यालय पर रहती है। तो निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हुआ कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। और अब मैं एक सुर उठना चाहिए, वो सुर इस चीज का कि आप नए लक्ष्य को धारण करें, क्योंकि जब जब मैंने हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सुना है, उनकी सोच सिर्फ ये रहती है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, बस इसके लिए वो पूरा प्रयत्न करते हैं। और आप लोगों के बीच में विलंब न लेते हुए मैं हमारे आदरणीय चंद्र सिंह जी सोंदिया साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि आशीष भजन बच्चों प्रदान करें, अपनी बात यहाँ पर रखें। तालियों के साथ स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल पीएमसीबी में साइकिल वितरण समारोह में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय मंत्री जी नारायण सिंह जी पवार साहब, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय जसवंत जी गुजर साहब, भाई अमित शर्मा जी, मान सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, पीछे विराजमान सभी युवा साथियों, बीओ साहब, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे प्यारे बच्चों बेटियों, आप सबको बधाई और शुभकामनाएं कि आज 6th और 9th क्लास, छठी और 9वीं क्लास की बच्चियों को 278 साइकिलों का वितरण यहाँ पर होने जा रहा है। इसका सही उपयोग हो और अच्छी पढ़ाई लिखाई जो सुविधाएं शासन से मिलती है उसका लाभ लेते हुए हम अपने जीवन में आगे। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय मध्य प्रदेश शासन मंत्री महोदय हमारे बीच में जोरदार करतल ध्वनि के साथ करें स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी उपमाएं उन्हें दे डाली। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, जिनका हमने पूजन किया। ये माँ सरस्वती का मंदिर है और ये सभी देवियाँ इस मंदिर की प्रतिमाएं हैं। इनके सम्मान में एक बार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। आज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा में हमारी बेटियों को साइकिल वितरण का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो बहाना आपसे मिलना आवश्यक समझते थे, इसलिए आपके दर्शन हो गए इस कार्यक्रम के बहाने। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, भाई चंद्र सिंह सोंदिया जी, अध्यक्ष जिला पंचायत राजगढ़, भाई यशवंत गुर्जर जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अमित शर्मा जी, नारायण सिंह जी, मान सिंह जी, इंदर सिंह जी और विष्णु जी से लेकर के और फिर गोपाल जाटव जी और कुछ दिन और मंडल अध्यक्ष चंदन जी, 10-12 दिन आरटी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पीछे पंक्ति में विराजमान है, आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस विद्यालय के प्राचार्य शेखरवार जी, बीओ दिलीप शर्मा जी, बीआरसी से लेकर के यह तमाम सारे बीआरसी दुबे जी हैं, विद्यालय का पूरा स्टाफ, सभी पूर्व स्टाफ, सभी हमारी बहनें शिक्षिकाएं और उनका सहयोगी स्टाफ, इस प्रांगण में उपस्थित अन्य विभाग अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे इस विद्यालय के बहुत ही प्यारी प्यारी बेटियां, आपका जोरदार तालियों और सम्मान। ये विद्यालय हमारा
वाकई में जिले का गौरव है। इसलिए नहीं कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो ईंट गारा है, ईंट गारा हमारी सुविधा के लिए भवन है ये, लेकिन इसमें अध्ययन करने वाली बेटियां, अध्यापन करने वाला स्टाफ, इनको बार बार नमन। क्योंकि संस्कार पाने और संस्कार गढ़ने का ये महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय में किया जा रहा है। इसलिए भवन के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा, लगातार विद्यालय के कामों की प्रगति, शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का विद्यालय को दिया जाने वाला लाभ और लगातार उसके माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हुए इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के समय में यद्यपि प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी का गौरव, बेटियों का गौरव, बेटियों को सदैव देवी मान करके हम उनकी आराधना करते हैं। हमने बेटियों का चरण धोकर के उनका पूजन किया। हमारी संस्कृति में सदैव से ही नारी वर्ग पूजनीय वर्ग है। ये सदैव आगे बढ़े, ये नारी शक्ति आदि शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, जगत माता के रूप पूजते हैं और इसी नारी स्वरूप को ही हम अपने देश भारत माता के रूप में उसके आराधन करते हैं। हम भारत माता का वंदन करते हैं, हमारी नारी स्वरूप ही माँ का हमने वंदन किया है। तो इस तारतम्य में ये जो गुलदस्ता है हमारी बेटियों का, भले ही संख्या आज भी पूरी ना आई हो, लेकिन तो भी ये खचाखच भरा आने इस बात को दर्शाता है कि हमारी बेटियां कितनी अपने विद्यालय को लेकर के, अपने स्वयं के भविष्य को, अपने परिवार के, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करने के लिए कितनी लालायित है। ये साइकिलें मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बेटी के अध्ययन करने में कोई अड़चन ना आए, इसलिए आसपास के गांव हमारे ब्यावरा से जुड़े हुए हैं और ऐसे मध्य प्रदेश के सभी विकास खंड स्तर पर जो बड़े विद्यालय हैं वहाँ हमारी बेटियाँ अध्ययन करने आती हैं। पहले पैदल चल के आती थी, अब सरकार ने उनको साइकिल की सुविधा दी है। हमारी बेटी ऐसे चलती है जो जिसको तितलियाँ उड़ती हुई आ रही हो, इस प्रकार का मनोहर दृश्य लगता है। बेटियों को देखते हैं हम तो ऐसा घर से निकलती है, साइकिल से जो है विद्यालय आती है, विद्यालय में भी उनका गौरवपूर्ण सम्मान होता है और अपनी अपनी कक्षाओं में अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार हमारे शिक्षक शिक्षिका उनका जो है अध्यापन करते हैं और उनके अंदर गुणों का निखार करते हैं। शासन के द्वारा जो अधिकृत शिक्षण का कोर्स है उसका तो अध्ययन अध्यापन हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी विधाएं हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए और सारी जो चीज़ें हैं वो अभी हमारे प्राचार्य महोदय ने बताया कि इस विद्यालय में लाइब्रेरी के माध्यम से हो, लैब के माध्यम से हो, खेलकूद के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकार के मानकों में हमारा विद्यालय अग्रसित हो रहा है। इसका नाम लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा है। ये भी हमारे विद्यालय का समन्वित एकीकृत प्रयास का प्रतिफल है। ये विद्यालय हमारा पीएम श्री विद्यालय में भी शामिल है। इसके कारण भी कई सारी सुविधाएं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है हमारे पीएम श्री विद्यालय बहुत ही उत्कृष्ट बने, इनको राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है वो सब हमारे विद्यालयों में बच्चों के लिए उपलब्ध करावें। यद्यपि संसाधन कम पड़ जाते हैं, लेकिन तो भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार उन सब चीज़ों को धीरे धीरे प्रतिपूर्ति करती जा रही है जो आपके लिए आवश्यक है। तो आज प्रतिस्पर्धा का युग है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा जरूरी है। हमारी 10 साल 20 साल 25 साल पर जो पारंपरिक शिक्षा थी, अब उससे हटकर के हमें तकनीकी ज्ञान हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है और ये बालपन से ही बच्चों में यही नहीं विद्यालय डलता, तब जाके बच्चे ऊपर के उच्च शिक्षा में जाकर के और उन ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तो यहाँ हमारी नर्सरी की बेटियाँ भी आज बताया कि यहाँ उनका एडमिशन हुआ है, भले ही छोटी मात्रा में होगा लेकिन इस विद्यालय में उनका प्रवेश हुआ है। हम उन बच्चों के भी अच्छे भविष्य की कामना करते हैं कि वो हमारी बड़ी बेटियों के साथ चल करके और अपना स्थान बनावे। पीएम श्री और इस के प्रति जो आकर्षण है कि सब जगह छोड़कर इसी में एडमिशन हो, हमारा चारों तरफ के जो हमारे हाई स्कूल है वहाँ से ही बच्चे लगातार प्रेशर रहता है हमारा इसी विद्यालय में और नामांकन हो, एडमिशन हो, क्योंकि आकर्षण का कारण यहाँ का विद्यालय के प्रति प्रमाणीकरण जो है, जो उत्कृष्ट परिणाम यहाँ का आता है, जो वातावरण मिलता है। हर एक माँ बाप चाहता है कन्या उच्चतर विद्यालय
और ब्यावरा में हमारी बच्ची का एडमिशन हो, और होना भी चाहिए, उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अभी यहाँ कहा कि कुछ कक्षों की कमी है, निश्चित रूप से संख्या को देखते हुए कक्षों की कमी होगी ही। हम प्रयास करेंगे आगे चल कर के हमारी नीचे माध्यमिक खंड तक की बच्चियाँ और हाई स्कूल के खंड की कक्षाएँ कुछ अलग अलग स्थानों पर लगे, हम वो भी प्रयास लगातार कर रहे हैं ताकि अच्छे वातावरण में छोटी कक्षाएं हो, इन कक्षों में बच्चे आराम से बैठ सके, और एक जो राष्ट्रीय मानक है 30 बच्चों पे एक शिक्षक, एक कक्ष उसका, ताकि वो अध्यापन करने वाले शिक्षक और बेटियों का ध्यान तारतम्य बना रहे और उचित माध्यम से उचित शिक्षा, उचित संदेश उन तक जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन से, मध्य शासन से कि यहाँ कोई और अतिरिक्त व्यवस्था लगातार हम प्रयास करते हैं बनाने के लिए। फिर इस विद्यालय में कार्यक्रमों के लिए प्राचार्य महोदय ने कहा कि एक शेड यहाँ आवश्यक है, लेकिन शेड तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा प्रांगण है। 60 बाई 100 का दिख रहा मुझे, कितना है? 60 ऐसे होगा, 100 ऐसे होगा, है? चलो 90 बाई 90 होगा, 100 बाई 100 होगा। हम प्रयास करेंगे कि शेड में आपका लगा दिया जाए, लेकिन अंधेरा हो जाएगा विद्यालय में, आपको ध्यान रखना आगे। चलो कोशिश करूंगा मैं कि बच्चों के लिए ये भी ज्यादा ऊपर लगेगा, वो तो डोम बनेगा। हाँ, डोम बन के ऊंचा मिलता, ज्यादा 18 फीट लगेगा, ज्यादा कोशिश करेंगे किसी तकनीकी व्यक्ति से राय लेकर के, और थोड़ी थोड़ी आवती सब दे देना उसमें। जो सिफारिश करेंगे वो थोड़ा लगा देना, 1-1 लाख रुपये अगली पंक्ति की देना, बाकी मिल देंगे। तैयार हो तो हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, करो हाथ खड़े, गोपाल तू कर, तू हाथ खड़ा कर। यशवंत जी चलो, वो हम सब ले लेंगे, हम गाँव में लेके मंगा लेंगे, गाँव में लेके इधर मंगा लेंगे धीरे धीरे, पीछे से ले लेंगे इधर से। तो 5-7-10 लाख रुपए आप लोग करो और 15 लाख रुपए व्यवस्था में करूंगा। मॉडल और राजगढ़ रोड के बच्चे भी इसमें हैं। राजगढ़ रोड के बच्चे भी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं विद्यालय में। विद्यालय प्राचीन काल का टूटा फूटा घुड़साल है वो, हमारा फोकस उसके ऊपर ही, वो भी अच्छी बिल्डिंग बने। एक बार उसको हम गिराएंगे पूरा और फिर कुछ सोचेंगे उसे बनाने का। अभी आजकल क्या है, नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या वो सीएम राइज का। सीएम राइज होने के कारण कुछ चीजें बदल रही हैं। अब सीएम राइज का भवन ब्यावरा में स्वीकृत है लगभग 44 करोड़ रुपए का। जगह की थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमने एक जगह बदली है, कोशिश करेंगे वहां वो बन जाए। दिलीप शर्मा जी, उसको आपने भेज दिया, स्वीकृति आई कि नहीं? क्यों नहीं आई? तो उसकी स्वीकृति मंगाओ, आप जाओ अथवा आपका डी हो जाए। जगह हमने दे दी है, नहीं अच्छे से अच्छा भवन बने। 44 करोड़ रुपए का ब्यावरा में, उसका हम प्रयास करें, इस साल को काम शुरू हो जाएगा उसका। तो ये काफ़ी बच्चे उसमें मर्ज हो जाएंगे। मॉडल स्कूल तो अच्छा बना हुआ है, मॉडल तक पहुंच मार की आवश्यकता है। पहले मैंने एक फेयरवेदर रोड बनाया था मुरम का, इस बार कोशिश करेंगे वो ठीक ठीक रास्ता बन जाए विद्यालय तक और बच्चों को सहूलियत हो जाए। हमारा हर विद्यालय, चाहे मॉडल हो, चाहे बड़े स्कूल राजगढ़ रोड का हो, चाहे कन्याशाला हो या ब्यावरा के और भी छोटे मोटे सभी विद्यालय, हर एक विद्यालय में बच्चों को सहूलियत मिले, इस बात का प्रयास हम सरकार के माध्यम से करेंगे। निश्चित रूप से अच्छे वातावरण में बच्चे पढ़े। कई जगह गाँव में आज भी देखते हैं हम बिल्डिंगें टूट फूट गई है। अब चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर बजट की आवश्यकता रहती है, सरकार की सीमाएं हैं, कहीं मरम्मत भी हो रही है, कहीं थोड़े थोड़े अतिरिक्त कक्ष मंजूर करा रहे, कुछ स्थानों पर मंजूर भी हुए, उसके टेंडर लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज हम कन्याशाला सरकार करेगी, मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि आपका विधायक होने के नाते, मध्य सरकार में मंत्री होने के नाते जो संभव होगा एक बार आपके विद्यालय में शिक्षा मंत्री को लाए खड़ा करूंगा यहाँ मैं, ताकि अपनी आंखों से वो देख ले। ब्यावरा हर विद्यालय का दौरा करा दूंगा उनको। मैं कोशिश करूंगा जल्दी विधानसभा सत्र के बाद
कि वो ब्यावरा का दौरा कर लें, यहाँ की परिस्थिति को समझ लें। और तो उदाहरण हृदय हमारे शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी, निश्चित रूप से वो मेरे मित्र भी हैं और हम सारी चीज़ें उनके सामने यहाँ भी रखेंगे ताकि हमें कुछ और लाभ उसका मिल सके। आज चूँकि कार्यक्रम अनेक स्थानों पर है, इसलिए जहाँ संवाद का जो अवसर नहीं है, मैं अपनी ओर इतना ही कहूँगा कि एक विद्यालय खूब ऊंचाइयाँ प्राप्त करे, के अलावा बाकी कोई चीज़ें हो रही हो तो उनको रोक लें। हमारा फोकस केवल और केवल ये स्टाफ हमारा जब 50 लोगों का हो, 25 लोगों का हो, अब तो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, हमारा तारतम्य ऐसा हो जाए कोई चर्चा ही दूसरी ना, विद्यालय में कोई कक्ष में बैठ के लंबे टेर करके बैठा है, कोई 4 लोग उधर घूम रहे हैं, कोई कैंटीन उधर लग रहा है। ये विद्यालय से के दूषित वातावरण को ठीक करना होगा हमें। ये पूरा संस्कार का केंद्र है, पूरा इसको मंदिर की संख्या हमने दी है, ये विद्यालय मंदिर बना रहा है, इस बात चिंता हमको करनी पड़ेगी ताकि हमारे पेरेंट्स का भी भरोसा हो और हम अपने बच्चों का भविष्य ठीक से संभाल सकें। आने वाला साल, हर साल प्रतिस्पर्धा का समय रहता है कि पिछले वर्ष हमारा परिणाम परीक्षा का कितने प्रतिशत रहा और कितने हम आगे बढ़े। आज 100% शिक्षा का रिजल्ट सरकार को चाहिए, 100%। आप सब जानते हो कि दिल्ली जैसे महानगर में 100% कट ऑफ के बाद ही बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं, इतनी कड़ी स्पर्धा है। इसलिए हमारी बेटियां कैसे कैसे अपना दर्जा बढ़ाते जाएं, बाकी सब चीज़ें आवश्यक होगा सबकी पूर्ति हम करेंगे। इस विद्यालय में कोई बहुत गरीब परिवार की बेटियां अगर 2, 4, 5 हो, जिनको अपने को कोई परेशानी समझ में आ रही हो, उन सब बेटियों को 5-5 हज़ार रुपये राशि अपनी ओर से मैं घोषणा करता हूँ। ये सूचित प्राचार्य महोदय के ईमानदारी से मना करके अधिकतम 11 बेटियों की, ठीक है ना। आपको लगता है 11 बेटियों को मदद करनी है तो 11 को 5-5 हज़ार रुपये अपनी ओर से मैं घोषणा करता हूँ ताकि उनको शैक्षणिक क्षमता में और कोई मोबाइल, लैपटॉप, कोई छोटा मोटा जो सहयोग लगे। लैपटॉप हालांकि नहीं आता है, अगर ऐसा लगेगा तो कुछ और विचार करेंगे हम, लेकिन गुणवत्ता में कोई कमी ना हमारी बेटियों की। कई छोटे परिवार, गरीब परिवार रहते हैं, मजदूर, उनको दिक्कत आती है। आजकल मोबाइल में बहुत सारी शिक्षा का और उसके उपयोग होता है उपकरण का, ऐसा जहाँ लगे आपको जरूर मुझे बताएं ताकि हम समय से उनकी मदद कर देंगे। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। शासन की योजनाओं का जो भी समय समय पर और हो सकता है विद्यालय का हम लाने का प्रयास करेंगे। सब बेटियों को पुनः हृदय से बधाई, बहुत बहुत युक्तिकरण भी अजीत किए गए हैं कि प्रमोशन में, लेकिन जहाँ से भी संभव होगा आपने कहा है कि आने वाले हैं, आगे हैं तो शिक्षा और तो किसी ने लिख के दिया मुझे, इसलिए ये लिखा है कक्षा 9 से 12 पुस्तक कमी नहीं है, लेकिन एक स्टार्टअप में 3 शिक्षिका मेडिकल अवकाश पर है, नर्सरी 35 छात्रों को दिए गए, कक्षा 5 तक छात्र वगैरह जो भी हो आप सूची बना दे रहे, मुझे आवश्यक हो बीओ, बीआरसी और प्राचार्य जो आवश्यक हो। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण का आयोजन कर रहा है, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र नारायण सिंह पवार जी से अक्षरा लोधा, आरती विश्वकर्मा, संजना वर्मा, शिवानी प्रजापति, राधिका लवंशी, रोशनी गुजर, रिया लवंशी, पायल सोंदिया और प्रियंका सोंदिया। कक्षा 6 से दिव्या राजपूत, कल्पना जाटव, विदा वर्मा, सुषमा वर्मा एवं दिव्या विश्वकर्मा, ये सभी छात्राएं अपनी साइकिल के सम्मुख जो है खड़ी हो जाए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय वहाँ पर पहुँच गए। आदरणीय चंद्रवंशी सर से अनुरोध है कि पधारे। आदरणीय राकेश सर, आदरणीय हमारे मंत्री महोदय बच्चियों को साइकिल प्रदान कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि यहाँ पर तीनों विद्यालय हमारे पीएमसी ब्यावरा, मॉडर्न स्कूल एवं हाई स्कूल राजगढ़, तीनों विद्यालय का साइकिल वितरण है, जिसमें पात्र 476 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण की जा रही है। कर्तव्य ध्वनि के साथ साइकिल वितरण में शामिल रहे।
तालियां बजती रहना चाहिए। लगातार जो आपको स्काउट कैफे के साथ हमारे मंत्री महोदय जो ऊर्जा के साथ सदैव विकास में लगे रहते हैं, इस बच्चों को साइकिल वितरण कर रहे हैं। हमारे तीनों विद्यालयों के प्राचार्य महोदय भी उनके साथ हैं, हमारे समस्त पधारे अतिथि भी उनके साथ में हैं। और मैं अनुरोध करूंगा ये कर्तव्य ध्वनि बजती रहना चाहिए और उनका सोच है मंत्री महोदय का ये विकास की गंगा चलती रहना चाहिए। और आज हम सभी संकल्प लें, हम सभी संकल्प लें यहाँ से भी एक देश के निर्माण में योगदान हो, यहाँ से भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठने वाले लोग और बड़े बड़े उद्यमी, बड़े नेतृत्व निकले। ये उनकी भावना है, उनकी कामना है। और मैं कहना चाहूंगा कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, ये तेरे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये विकास की आग अब यहाँ से जल चुकी है। निश्चित रूप से आप लोग इन संसाधनों से लाभान्वित होंगे और शिक्षकों द्वारा कुशल मार्गदर्शन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त। जब आप साइकिलों से घंटी बजाते हुए निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटी छोटी तितलियां अपने पर फड़फड़ाते हुए निकल रही हैं। निश्चित रूप से जब वो बोल रहे थे तो हमारे आंखों के सामने एक दृश्य खिंच गया था। हमारे सुबह सुबह जब स्कूल के और ये योगदान दे रहा है हमारे मध्य प्रदेश के विकास में, हमारे मध्य प्रदेश के विकास में, हमारे मध्य प्रदेश बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। ये कामना है, ये भावना है। बड़े जी 2 मिनट छोड़ ले लूँगा मैं। अरे लो ने तुम 2 मिनट का 1 घंटा लो। हमारे मंत्री महोदय हमारे बीच में हैं। इससे छोटे बात है अनुरोध का रिक्वेस्ट करने के बाद कि वे पधारें आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं हमारे शिक्षक महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथियों को स्वल्पाहार हेतु तुम खड़ो यार इनके साथ वहाँ तो ले। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। ये भारत स्कूल की बेटियां हैं, ये मॉडल स्कूल। भारत माता की। आप स्वल्पाहार हेतु बहुत शीघ्र उनका दौरा है और इतने शीघ्र दौरे में इतने समय में आपने हमें समय दिया, हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जोरदार ताली बजाकर पुनः हम धन्यवाद ज्ञापित करें। कर्तव्य ध्वनि इतनी जोर से बजना चाहिए कि आकाश गुंजायमान हो जाए, रहना चाहिए। ये भावना कि हम पढ़ेंगे और आगे ये मेरी बेटी यहीं पढ़ती है। के उत्थान में अपना एक अमूल्य योगदान आप देंगे, ये हमारी भावना है, हमारी कामना है। इसी भावना और कामना को हम जीवंत रखेंगे और हमारे अतिथि महोदय जो पधारे थे उन्हें आपने विश्वास दिलाया है कि आप आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। कुछ ही क्षणों में आप सब यही बैठे आदरणीय सर, 1 सेकंड आप वहाँ खड़े हो जाए तो बच्चों के साथ एक सेल्फी हो जाए।
जगह पर वैसे के वैसे ही बैठ जाइए। मैडम का हम और गजते की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राय मैडम, आदरणीय शर्मा मैडम का भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय एकता मैडम हमारे बीच में यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? संतोष भाटी। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? 9th 10th क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी। मैडम क्या नाम है आपका? साधना शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं आप? 9th 10th सब्जेक्ट? सोशल साइंस। पूजा मीना सर, लैब असिस्टेंट है, लैब का काम देखते हैं। क्या नाम है आपका? चंचल साहू। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? सर 11th 12th। क्या सब्जेक्ट अपना? हम साइंस। क्या नाम मैडम? मीना सोनू। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं 11th 12th पढ़ाती हूँ। सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। साधना सोली, पॉलिटिकल साइंस। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल। 11th 12th। क्या नाम मैडम? रेखा शर्मा, रेखा नायक। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। मैडम क्या नाम है आपका? ममता शिवरे। कौन सी क्लास में आप पढ़ाते हैं? 9th में साइंस पढ़ाती हूँ। नीता यादव, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ 8th क्लास में। शक्ति सक्सेना 6 से 8 हिंदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना कुशवाहा हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। नमस्कार, मैं दीपा शुक्ला सिर्फ आठ में विज्ञान पढ़ाती हूँ। नमस्कार, मैं रूपा शर्मा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आती हूँ। जाओ जाकर रोशनी को खोज के लाओ मैं जरा, सुमन शर्मा। इस दिए में तेल में भीगी हुई बात तो है। क्या कौन सी क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं 11th 12th में कॉमर्स विषय देखता हूँ। आदरणीय मेजबान साहब, कौन सी क्लास आप पढ़ाते हैं? मैं 12वीं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट? बायोलॉजी। आदरणीय साइकिल प्रभारी महोदय,